हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपकी यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया में स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आप लोगों के लिए सरकारी भर्ती लेकर आ चुका हूं। जी हाँ दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर 4000 पदों पर भर्ती आ चुकी है। बिल्कुल परमानेंट भर्ती है। नोटिस यहाँ पे आ चुकी है। यह भर्ती दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से निकाली गई है। अलग अलग 4 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से 4000 पदों पर भर्ती आ चुकी है। सबसे अच्छी बात है कि परमानेंट भर्ती है। पूरे भारत से फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। 15 दिसंबर को आप लोगों को विज्ञापन देखने को मिल जाएगी और 15 दिसंबर से आपकी दोस्तों ऑनलाइन शुरू हो जाएगी और आप लोग जो है 15 जनवरी 2026 तक फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है, एक एग्जाम होगा और एक एग्जाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और जिन्होंने बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट सर्टिफिकेट नर्सिंग कर रखा, वे लोग बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा अगर आपने जीएनएम कर रखा है तो आपके पास 1 साल का या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। बिल्कुल सरकारी नर्सिंग ऑफिसर की भर्ती आ चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है। इसके लिए ऑफिशियली यहाँ पे नोटिस आ चुकी है। अभी मैं आपको नोटिस के थ्रू सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि क्वालिफिकेशन के बारे में जानकारी देंगे, इसके अलावा सैलरी के बारे में जानकारी देंगे और एज क्राइटेरिया के बारे में जानकारी देने वाले हैं। बाकी जब फुल नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे देंगे सिलेबस के बारे में और अप्लीकेशन फीस के बारे में। तो चलिए देखिए, सबसे पहले कौन कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है और कितनी वैकेंसी है, सारी जानकारी यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि अभी आपने हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जॉब इंडिया को सब्सक्राइब कर दो पल पल की अपडेट के लिए। चलिए अब आपको लेके चलते हैं सबसे पहले नोटिस पर। देखिए आपके सामने दोस्तों नोटिस यहाँ पे ओपन हो चुका है। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, पब्लिक नोटिस यहाँ पे जारी किया गया है। 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दोस्तों यह भर्ती होने वाली है एज अ नर्सिंग ऑफिसर। यहाँ पे आप लोग देख सकती हो, अमेंडमेंट नोटिस यहाँ पे जारी कर दिया है, आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हो। इसका डीओपीटी नंबर दिया गया है 14017, यहाँ पे मेंशन है, आप लोग पढ़ सकते हो। नर्सिंग ऑफिसर 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की तरफ से यह भर्ती आ रही है। 15 दिसंबर को जो है यह भर्ती आ जाएगी। यहाँ पे आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बिल्कुल ऑफिशियली जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। अब इसके नीचे आप लोग आओगे तो कुछ यहाँ पे नोटिफिकेशंस जो कि जारी की गई है, आप लोग गैजेट नोटिस यहाँ पे जारी की गई है, आप लोग पढ़ सकते हो। यह रूल यहाँ पे बनाया गया है। रूल जो है अप्रूवल मिल चुका है और अब दोस्तों 15 दिसंबर को जो है इसका विज्ञापन आ जाएगा और 15 दिसंबर से आपकी ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। 15 जनवरी तक आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। आप देखोगे तो यहाँ पे शेड्यूल के बारे में जानकारी है। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे डिवाइड किया गया है सेक्शन में और एक एक पॉइंट की जानकारी यहाँ पे दी गई है। नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है। अब नंबर सेकंड देखोगे तो नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में जानकारी है। सबसे पहले 4000 वैकेंसी है, 3962 वैकेंसी है, यानी कि लगभग 4000 यहाँ पे वैकेंसी है। जिसमें से नंबर 1 अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सफदरजंग हॉस्पिटल में 1912 पदों पर वैकेंसी आ रही है। सफदरजंग हॉस्पिटल ये दोस्तों नई दिल्ली में है और यह सेंट्रल लेवल का हॉस्पिटल है। यहाँ पे दोस्तों 1912 पदों पर वैकेंसी आ रही है। लेवल 7 के तहत आपको सैलरी मिलेगी और ग्रुप बी की वैकेंसी है, यहाँ पे देख लीजिए। मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। बाकी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स और ओबीसी के लिए 38 ईयर्स और एससी और एसटी के लिए मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 40 वर्ष रखी गई है। इसके अलावा नंबर सेकंड देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल नई दिल्ली से दोस्तों 1191 पदों पर वैकेंसी आ रही है। ग्रुप बी की वैकेंसी है, लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। इसके अलावा नंबर थर्ड LHMC एंड SCSKH में दोस्तों 568 पदों पर भर्ती आ रही है। इसके लिए भी जो है मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है और लेवल 7 के तहत आपको सैलरी दी जाएगी।
नंबर 4 कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में 255 पदों पर भर्ती आ रही है। यहाँ पे अगर बात करते हैं तो लेवल 7 के तहत सैलरी मिलेगी और AB ग्रुप बी की वैकेंसी है। एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। बाकी OBC वालों को एज क्राइटेरिया में 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC और ST वालों को जो है एज क्राइटेरिया में 5 ईयर्स की छूट मिलने वाली है। नंबर 5 देखिए, RHTC हॉस्पिटल में 36 पदों पर वैकेंसी आ रही है और यह भी दोस्तों ग्रुप बी की वैकेंसी है और लेवल 7 के तहत यहाँ पे सैलरी मिलेगी और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स है। बाकी OBC वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और SC ST वालों को 5 वर्ष की छूट मिलेगी। अगर हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं प्रोबेशन पीरियड की, तो यहाँ पे 2 साल का जो है आपका प्रोबेशन पीरियड यहाँ पे होने वाला है। इसके बाद दोस्तों आपको परमानेंट यहाँ पे कर दिया जाएगा, साफ साफ बताया गया है। बाकी इसमें बोला गया है कि BSc ऑनर्स नर्सिंग बिल्कुल फ्रेशर फॉर्म भर सकते हैं। BSc नर्सिंग जो कि 4 साल का जिन्होंने कोर्स कर रखा है, रेगुलर कोर्स कर रखा है, वे भी फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं, बिल्कुल फ्रेशर। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो अगर आपने BSc नर्सिंग कर रखा है या फिर पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है तो फॉर्म भर सकते हो। एंड अगर आपने GNM कर रखा है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है मिनिमम 50 मिनट हॉस्पिटल में, तो आप लोग फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। यानी कि GNM के पास बस 1 ही साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। अगर 1 साल का एक्सपीरियंस नहीं है GNM के पास तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाओगे। यानी कम से कम GNM के पास जो है 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग फॉर्म भर सकते हो। बाकी जिन्होंने BSc नर्सिंग कर रखा है, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग कर रखा है, BSc ऑनर्स नर्सिंग कर रखा है, वे लोग तो बिल्कुल फ्रेशर यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। साफ साफ यहाँ पे बताया गया है, आप लोग चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, इसका नोटिस नंबर यहाँ पे मेंशन है और यह एक रूल है। इस रूल को जो है यहाँ पे अप्रूवल दे दिया गया है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये 2 तरीके से भर्ती आएगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से भर्ती आएगी या फिर दोस्तों एम्स नॉर्सेट के माध्यम से आएगी। किसी भी तरीके से वैकेंसी आएगी, क्वालिफिकेशन बिल्कुल सेम रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो है 3962 पदों पर वैकेंसी आ रही है और इसमें 5 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, एक साथ यहाँ पे भर्ती आएगी और क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया है। और GNM के पास कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। प्रोबेशन पीरियड इसका 2 साल का होने वाला है और मैक्सिमम एज क्राइटेरिया 35 ईयर्स रखी गई है। बाकी दोस्तों हमने आपको सारी जानकारी दे दी है। कैसा लगा अपडेट जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।